नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो किसी परिकथा जैसी लगती है। एक खूबसूरत शुरुआत, लेकिन एक ऐसा अंत जिसके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। ये कहानी है विश्वास की, बड़ी कामयाबी की और फिर एक ऐसे धोखे की जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। ये कहानी एक ऐसे कपल की है जिनकी जोड़ी की मिसालें दी जाती थीं, जिन्हें देखकर लोग कहते थे कि रिश्ता हो तो ऐसा हो। और शायद इसीलिए जब सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से, जिनकी जिंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट थी। ये है सिंह परिवार। दीपक एक बहुत ही मेहनती इंसान, जिसने अपनी मेहनत से मिठाई की 2 बड़ी दुकानें खड़ी की थीं। उसकी पत्नी पूजा, जो घर के साथ साथ कारोबार में भी उसकी बराबर की पार्टनर थी। उनके 2 प्यारे बच्चे थे, बबली और रवि। मतलब एक खुशहाल और कामयाब परिवार जिसकी हर कोई इज्जत करता था। दीपक ने एक दुकान खुद संभाली और दूसरी की पूरी जिम्मेदारी अपनी पत्नी पूजा पर छोड़ दी थी। दीपक के लिए पूजा सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो उसके कारोबार की नींव थी। उसे पूजा पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था और उनका ये रिश्ता ही उनकी कामयाबी का राज था। लेकिन इसी भरोसे की नींव में किसी ने जहर घोलना शुरू कर दिया था। यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां इस खुशहाल दुनिया में धोखे का अंधेरा छाने लगता है। पूजा की दुकान पर एक नया ग्राहक आने लगता है, 26 साल का एक नौजवान जिसका नाम था अमन। उसकी ये आमद देखने में तो बहुत मामूली थी, पर असल में ये एक बड़े तूफान का आगाज थी। जो एक आम ग्राहक के तौर पर शुरू हुआ था, वो बहुत जल्द घंटों की बातों में बदल गया। अमन और पूजा के बीच की ये बातचीतें गहरी होती गई और देखते ही देखते एक नाजायज रिश्ते में तब्दील हो गई। उनकी मुलाकातें अब दुकान से निकलकर होटलों तक पहुंच चुकी थीं। इस रिश्ते का असर पूजा के बर्ताव में साफ साफ दिखने लगा। जो पूजा पहले अपने परिवार और काम में डूबी रहती थी, अब वो घर से अपने पति दीपक से खिंची खिंची रहने लगी। उसका ज्यादातर वक्त अब फोन पर गुजरता था। दीपक के मन में शक का बीज पनपने लगा था। और फिर एक दिन दीपक का वो शक यकीन के थोड़ा और करीब आ गया। वो अचानक पूजा की दुकान पर पहुंच गया और वहां उसने जो देखा, उससे उसका दिल टूट गया। पूजा और अमन बेहद करीब बैठे हुए थे। वो मंजर दीपक के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उस रात जब पूजा सो रही थी, दीपक ने कांपते हुए हाथों से उसका फोन उठाया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस छोटे से फोन के अंदर विश्वासघात का एक ऐसा समुंदर छिपा है जो उसकी पूरी दुनिया को डुबो देगा। उस फोन में हजारों मैसेज थे, आपत्तिजनक तस्वीरें थीं, लेकिन जो सबसे ज्यादा खौफनाक था वो थी दीपक को रास्ते से हटाने की बातें। जी हाँ, ये बातें कि कैसे दीपक को खत्म किया जाए ताकि वो दोनों हमेशा के लिए एक हो सकें। ये पढ़कर दीपक के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अब ये कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई जहां प्यार और धोखे की बातें एक खौफनाक कत्ल की साजिश में बदल चुकी थीं। अगले दिन जब दीपक ने पूजा को फोन के सारे सबूत दिखाए, तो पूजा बुरी तरह घबरा गई। उसने फौरन अमन को फोन किया और बताया कि उनका राज खुल चुका है। उन्हें लगा कि अब उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और इसी डर ने उन्हें एक हैवान बना दिया। उसी रात, आधी रात को, पूजा ने खुद घर का दरवाजा खोला अपने प्रेमी अमन के लिए। अमन घर के अंदर आया और सीधा उस बेडरूम में गया जहां दीपक सो रहा था। उसने सो रहे दीपक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए, और जब दीपक दर्द से चीखा तो पूजा ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया ताकि उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने अपनी जिंदगी का आखिरी पल अपनी ही पत्नी के हाथों धोखा खाते हुए देखा हो। एक कामयाब इंसान, एक पिता, अपने ही घर में अपनों के हाथों मारा गया। कत्ल के बाद पूजा और अमन ने सोचा कि वो कानून को चकमा दे देंगे, लेकिन उनका ये वहम बहुत जल्द टूट गया। पूजा ने पुलिस को फोन करके लूटपाट और कत्ल की एक झूठी कहानी सुनाई, लेकिन पुलिस को उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा बनावटीपन नजर आया। उसके बयानों में भी झोल था। पुलिस का शक सीधा पूजा पर ही गया। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि हत्या से ठीक पहले और बाद में पूजा और अमन लगातार संपर्क में थे। घर के पास लगे सीसीटीवी में अमन की गतिविधियां कैद हो गईं, और आखिरकार जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो पूजा टूट गई और उसने कत्ल की पूरी साजिश का सच उगल दिया।
मामला जब अदालत में पहुंचा तो पुलिस के पास इतने पुख्ता सबूत थे, फोन के मैसेज, सीसीटीवी फुटेज और खुद पूजा का कबूलनामा, कि पूजा और अमन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार अदालत ने पूजा और अमन दोनों को दीपक की हत्या और साजिश रचने का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त जज ने भी यही कहा कि पति पत्नी का रिश्ता भरोसे की बुनियाद पर टिका होता है और इस तरह का धोखा माफी के काबिल नहीं है। कानून ने अपना काम किया और मुजरिमों को सजा मिली। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच ये है कि एक हंसता खेलता कामयाब परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गया और उन दो बच्चों बबली और रवि ने एक ही रात में अपने पिता की जिंदगी और अपनी मां पर से विश्वास दोनों खो दिए। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक बसी बसाई खुशहाल दुनिया को तबाह करने के लिए क्या चाहिए होता है। शायद बस एक गलत कदम, एक पल का भटकाव और एक ऐसा धोखा जो बाहर से देखने में बहुत मीठा लगता है